बंधुवर्मा की बहन। कौन थी? बंधुवर्मा की बहन। और जो ये देवसेना थी ये स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, परंतु स्कंदगुप्त था वो देवसेना से प्रेम नहीं करता। इसके पीछे क्या कारण था कि जो स्कंदगुप्त था ये धन कुबेर। कौन? धन कुबेर। इसकी बहन थी विजया बेटी। इसकी कौन थी? बेटी थी। जो स्कंदगुप्त था इसकी जो स्कंदगुप्त था ये धन कुबेर की जो पुत्री थी विजया, इससे क्या करना था? प्रेम। अब देवसेना तो स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। अब इसका एक तरफा प्यार था। कौन सा प्यार था? एक तरफा। मतलब एक तरफा प्यार जिसको बोलते हैं कि देवसेना स्कंदगुप्त से करती थी पर स्कंदगुप्त देवसेना से नहीं करता। स्कंदगुप्त किससे करता था? विजया से। विजया कौन थी? धन कुबेर की पत्नी। अब देवसेना बहुत दुखी थी। देवसेना क्या थी? बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि इसका पूरा परिवार हूणों के आक्रमण से मारा गया था। तो ये देवसेना अपने भाई का व्रत पूरा करने के लिए, उसका वादा पूरा करने के लिए स्कंदगुप्त से प्यार करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये इसका साथ है, हम भी इससे प्यार नहीं करता। फिर ये इसने व्रत ले लिया, भाई तू प्यार नहीं करेगा मेरे से तो कोई बात नहीं है, मैं भी जिंदगी वजह से ही रहूंगी। फिर लास्ट में क्या होता है? जो ये है विजया सॉरी जो स्कंदगुप्त है, जब ये इसका बूढ़ा आ जाता है, क्या जाता है? बूढ़ा आ जाता है, ये लास्ट के समय में आ जाती है। जब स्कंदगुप्त इसके पास जाता है, किसके पास जाता है? देवसेना के पास जाता है। देवसेना से जाके कहता है कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। फिर ये कहती भाई जब मैं जवान थी, जब सब कुछ था, जब मेरे को तेरी इच्छा थी, मैं तेरे को पाने की इच्छा कर, जब तो तुमने मेरे से प्यार किया नहीं और अब तू मेरे से प्यार कर रहा है, इसलिए मैं तो व्रत ले लिया। क्या व्रत ले लिया? कि मैं ऐसे ही रहूंगी, अब मैं तेरे को प्यार को स्वीकार नहीं करती। और इसके प्यार को वापस लौटा देती है, इससे प्यार नहीं करती है। जो यहाँ से जो ये कह रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कि इसने अपने प्यार को वापस लौटा दिया, जिसका इसने जिंदगी भर व्रत लिया, जिंदगी भर जिसके सपने देखे वो लास्ट में वो आ गया, फिर भी इसने उसको वापस लौटा दिया। क्या कह रहा है ये? आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई, मैंने परमवश जीवन संचित मधुगरियों की भीख लुटाई। अर्थात जो देवसेना, कौन कह रही है? देवसेना कह रही है आहा वेदना। वेदना का मतलब पीड़ा, वेदना का मतलब क्या होता है? पीड़ा या दुख। विदाई, विदा का मतलब होता है बिछुड़ना। विदाई का मतलब क्या होता है? बिछुड़ना। अर्थात ये जो देवसेना है ये बिछुड़ रही है। किससे बिछुड़ रही है? तो ये कह रही है आहा वेदना मिली विदाई, मुझे बिछुड़ने से क्या मिला है? दुख मिला है। अर्थात स्कंदगुप्त मेरे पास लास्ट में आया, लास्ट में आता कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, परंतु जो ये है इसको वापस लौटा देती है कि मैं तेरे से कोई प्यार नहीं करती। क्यों? कि जब मैंने किया तब तूने नहीं किया, अब तू कर रहा है तो मैं तेरे से नहीं करती। क्यों? क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। मैंने ब्रह्मवश जीवन सच्चे, मुझे तो भ्रम था, मुझे तो क्या था? भ्रम था। मैंने ब्रह्मवश, भ्रम का मतलब होता है ना आशा, ब्रह्मवश जीवन संचित, मैंने तो ये आशा में थी कि स्कंदगुप्त मेरे से क्या करता है? प्रेम करता है। तो मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित, मेरे पूरे जीवन को क्या कर दिया? न्योछावर कर दिया। मधुगरिया की भीख लुटाई, मधुगरिया का मतलब भीख या रोटियां जो भी है, अर्थात मैंने भीख थी वो लौटा दी। अर्थात भीख का मतलब मैं स्कंदगुप्त को पाना चाहती थी, मैंने उसको वापस लौटा दिया और उसी से प्रेम करने के लिए मैंने पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। छलते संध्या के संकन, आंसू से गिरते थे प्रत्येक क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वत अनंत अंगड़ाई। अर्थात छल छल कोई आवाज होती है ना, उसको छल छल ते संध्या के संकन। संध्या का मतलब शाम, संध्या का मतलब शाम। अर्थात जो मेरी शाम थी इसके कारण क्या थे? वो छल छल आंसू बहा रहे थे। क्या बहा रहे थे? आंसू बहा रहा था। इसका मतलब ये संध्या, संध्या का मतलब शाम। अर्थात सूर्य उदय होता है, क्या उदय होता है? तो सूर्य उदय होता है जब उसका बचपन होता है, बीच में क्या आ जाती है उसकी? जवानी। बीच में क्या जाती है? तो शाम को क्या हो जाता है? बुढ़ापा। इसी प्रकार वो कह रही है कि जब मैं जवान थी, जब तू आया नहीं, अब संध्या मेरा बुढ़ा आ गया है। मेरा क्या आ गया है? देखो छल छलते संध्या के संकट, आंसू से गिरते प्रत्येक क्षण। अर्थात जो संध्या थी वो अपने आंसू बहा रही है। संध्या क्या बहा रही है? संध्या कोई आंसू बहाती है क्या? इसका मतलब कौन आंसू बहा रही है? देवसेना। कौन आंसू बहा रही है? देवसेना। अर्थात छल छलते संध्या के संकट, आंसू से गिरते प्रत्येक क्षण। अर्थात जो देवसेना थी उसके प्रत्येक क्षण, हर क्षण क्या बह रहे थे? आंसू बह रहे थे। इसमें क्या किया गया है? मान। क्या किया गया है?
मानवीकरण। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होता है कि जहाँ प्रकृति मानव के समान कार्य करे। संज्ञा क्या है? प्रकृति है। अरे किसके समान कार्य कर रही है? आंसू तो आदमी के आते हैं, शाम सुबह के आंसू थोड़ी आते हैं। तो ये प्रकृति या विशेष में लिखना है हमको, ये इसमें लिखना है क्योंकि इसमें मानवीकरण अलंकार है। ये लाइन भी आ सकती है, लाइन भी आ सकती है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो चलते संज्ञा के श्रम पर आंसू से गिरते प्रत्येक क्षण, अर्थात जो संज्ञा के श्रम करते वो आंसू बहा रहे थे। हर पल क्या बहा रहे थे? आंसू बहा रहे थे। मेरी यात्रा पर लेती थी निरोध का अनंत अंगराज। निरोध का मतलब है खामोशी। निरोध का मतलब क्या होता है? खामोशी। अर्थात जो मैं खामोश थी, खामोश का मतलब क्या है? अर्थात मेरी यात्रा पर लेती थी, मेरी यात्रा पर मेरे जीवन की यात्रा, मेरी यात्रा का मतलब मेरे जीवन की जो यात्रा थी वो क्या ले रही थी? अंगराज ले रही थी। अर्थात वो मेरे जीवन की जो यात्रा थी वो खामोशी की अंगराई ले रही थी, बिल्कुल वो खामोश थी। सर्वित सवन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पति मुनिंदी श्रुति में किसने ये व्याकी तान उड़ाई। सर्वित का मतलब थका हुआ। सर्वित का मतलब क्या होता है? थका हुआ आदमी, कोई भी बेलदार मान लो, मजदूर मान लो, किसान मान लो, कोई भी मान लो। सर्वित सवन की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसान हो या मजदूर हो, वो काम करके क्या कर गया है? थक गया है। काम करके क्या कर गया है? थक गया है। और गहन विपिन की तरु छाया में, गहरे जंगल में, विपिन का मतलब जंगल, विपिन का मतलब होता है गहन, गहन का मतलब गहरा, विपिन का मतलब जंगल, तल का मतलब पेड़, छाया का मतलब छाया। अर्थात गहरे जंगल में जाकर वो पेड़ की छाया में बैठ जाता है, आराम करने के लिए बैठ जाता है। पेड़ तो थक गया ना, थकने के बाद वो क्या करता है? पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाता है, मतलब आराम करता है, लेट जाता है, सो जाता है। पते की उन्नीदी श्रुति में किसने ये हुई की तान चुराई। अर्थात वो किसान था या मजदूर था या श्रमिक था, जो भी था वो जो आदमी था थका हुआ, वो आराम से सो रहा था और मान लो उसके कोई वियाह की तान उड़ा दे, तो वियाह की तान चुरा। वियाह का मतलब रात में गाया जाने वाला गीत, वियाह का मतलब है रात में गाया जाने वाला गीत। अब मान लो सो रहा है भैया और उसको क्या सुना दे? वियाह का गीत सुना दे, तो उसको क्या लगेगा? वो एकदम उठ के खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार मैं थी, मैं का मतलब देवसेना, मैं थी, मैंने पूरी जिंदगी में निकाल दिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी, मेरा गुजारा आ गया, मैं आराम से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ, आराम से सो रही हूँ, और लास्ट में कौन आ गया? इसका लास्ट में कौन आ गया? इसका कुत्ता गया। तो ये तान उड़ाई, अर्थात मेरे जीवन का जो लास्ट क्षण था, मैं आराम से सो रही थी, आराम से अपनी जिंदगी निकाल रही थी, और ये लास्ट में आ गया क्या कहने कि मैं तेरे से प्यार कर रहा हूँ। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं मेरे को चाहती, जो पूरी कहानी यही घूमेगी है, वो उसको चाहती, वो उसको नहीं मिला, लास्ट में उसको कहती है, वो मना कर देती है। तो जब मैंने चाहा, जब तो उसने मना कर दिया, अब जब वो बोल रहा है तो मैं भी कैसे करूंगा? तो अब तो मुझको जरूरत ही नहीं है, अब तो मेरा क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया, मेरी जिंदगी निकल गई, अब वो प्यार करके भी क्या करेगा? तो पति को निंदी की श्रुति में किसने ये विवाह की तान रखा? तो कौन था जिसने विवाह की तान सुना दी है? लगी स्वप्न दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बाहुली, तूने गोदी सकल कमाई। अर्थात लगी स्वप्न, स्वप्न मतलब प्यासा या फिर इच्छा सहित, स्वप्न का मतलब इच्छा, इच्छा का मतलब सही, इच्छा सही, दीर्घ, दीर्घ का मतलब दृष्टि, दीर्घ का जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आपने को देख रहे हो, बोलते हैं दृष्टि, क्या बोलते हैं इसको? दीर्घ का मतलब दृष्टि। थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बाहुली, तूने गोदी सकल कमाई। अर्थात लगी तो ऐसा मत समझो भाई वो इसका दुख से प्यार करती थी और उसने मतलब वो नहीं मिला तो मैं दूसरे को जाके प्यार करने लग गई, ऐसा नहीं था। अर्थात या फिर ऐसा भी नहीं था वो बहुत बुरी थी जो उसको कोई नहीं, उसको भी प्यार करने वाले बहुत थे। देखो लगी सबसे धीरज थी सबकी, अर्थात जब मैं जवान थी तो सबकी नजर मेरे ऊपर थी, किसके ऊपर थी? देवसेना के ऊपर। लगी सबसे धीरज थी सबकी, अर्थात सब लोग मेरे से प्यार करना चाहते थे, परंतु मैं किससे प्यार करती थी? मैं जो भी करता उसे बिल्कुल इनकार कर देती थी। लगी सबसे धीरज थी सबकी, रहे बचाए फिरती कब की, अर्थात सबकी नजर मेरे ऊपर पड़ती थी, सब मेरे से प्यार करना चाहते थे, परंतु मैं तो एक से प्यार करती थी, इस दुख से जिसकी भी नजर पड़ती थी मेरे से, मैं उनसे बच के रहती थी, मैं उनसे जो कि अकेली थी, इसके भाई पूरा परिवार खत्म हो गया था, तो ये अकेली थी। तो आज भी देखो बुरी नजर वाले तो कहीं भी जा सकते हैं, तो फिर भी मैं उनसे बचकर रहती थी। मेरी आशा बाहुली, तूने गोदी
आशा की वो क्या थी? बाहुली थी। क्या थी? बाहुली थी। और जो मैंने जीवन भर की जो कमाई थी, जीवन भर क्या कमाई थी कि जो स्कंदगुप्त था उसने उसे प्रेम नहीं किया, तो वो अकेला रहने की कमाई थी उसकी। या फिर वो ये मान लो कि वो उसके प्यार करती थी, वो आया, जिंदगी में उसका इंतजार किया। किसने इंतजार किया? देवसेना ने इंतजार किया। और वो लास्ट में आ गया, लास्ट में खुद आ गया ना, फिर उसने क्या कर दिया? उसको मना कर दिया। अर्थात मेरे जीवन की जो कमाई थी उसको मैंने दबा दी है, मैंने उसको भी मना कर दिया है। चलकर मेरे जीवन रथ पर ले चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पटबल पर उससे हारी ओढ़ लगाया। चलकर मेरे जीवन, अर्थात मेरा जीवन का जो रथ है, अर्थात मेरी जो जिंदगी है, ये पर्दे पर चल रहा पथ पर, अर्थात ये बिल्कुल एक रास्ते पर चल रही है। पर्दे का मतलब विनाश, पर्दे का मतलब क्या होता है? विनाश। इसमें विनाश पर चल रही है। मैंने निज दुर्बल पटबल पर उसे हारी होड़ लगाए, और मैंने उसे क्या लगाई थी? होड़ लगाई थी। किससे? जिंदगी से। किससे लगाई थी होड़? जिंदगी से। क्या होड़ लगाई थी कि मुझे स्कंदगुप्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं किसी और की होने वाली नहीं हूँ। अब मगर मान लो वो कमाई थी, उसने क्या कमाई थी कि उसको नहीं मिली, कोई बात नहीं, उसने उसको छोड़ दिया, भाई कोई बात नहीं, तू तेरी इच्छा कर। अब इसने बोला मैं किसी से भी नहीं करूंगी। जिंदगी में इंतजार कर लिया, जिंदगी में क्या कर लिया? इंतजार कर लिया। अब इसके पास आया, अब मान लो क्या थी, हाँ भाई तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ, तो इसकी जो जिंदगी भर की जो कमाई थी वो खो जाती। जिंदगी भर इसने अकेला रहा ना, अरे अकेली रही। अब लास्ट में करती तो जिंदगी भर जिसने इच्छा की, जिंदगी भर इसने इंतजार किया, जिंदगी के साथ जो भी किया इसने, वो इसको खो देती अगर वो उसका प्यार स्वीकार कर लेती तो। लौटा लो ये अपनी दाती, मेरी करुणा हा हा गाते, विष्णु समझेगा ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाए। लौटा लो ये अपनी दाती, दाती का मतलब है धरोहर, दाती का मतलब क्या होता है? धरोहर। जो ये अपनी धरोहर है, जो तुम मेरे को दे रहे हो, मेरी करुणा हा हा गाती, जो तुम जो दे रहे हो ये वापस ले लो, ये मेरे से समझने वाला नहीं है। विष्णु न समझेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाए। अर्थात जो देवसेना है ये विष्णु से कह रही है। किससे कह रही है? विष्णु से कह रही है, संसार से कह रही है, या मान लो स्कंदगुप्त से कह रही है। कि न समझेगी जो तू ये मेरे से प्यार के लिए आया है, कि मेरा प्यार स्वीकार कर लो, जो तुम ये लेके आए हो ये मेरे से समझने वाला नहीं है। लाज गवाई, अर्थात ये मैंने, अगर तुम ऐसा कहोगे तो मेरी क्या बन जाएगी? लाज बन जाएगी, मेरी इज्जत नहीं रहेगी। अर्थात वो उसके प्यार को वापस ठुकरा